ये रिपोर्ट बता रहे हैं कि इंडस्ट्री के अगेंस्ट भी आते हैं। एक तरफ बिजनेस है, एक तरफ भी है। एक कहा जाता है कि एक महल में दो तलवार नहीं रहती। तो मैं 25 साल तक डॉक्टर साहब जो है इस इंडस्ट्री का शिकार रहा। जी, आप नहीं, पर हमारा डिस्कशन 2019 में छोटी आदमी टीवी निकली। और कितने दिन में ठीक हुई? 6 महीने। बस यही मुझे कहना। टीबी जैसा मसला ठीक हो सकता है 6 महीने में, डायबिटीज को 25 साल, 30 साल, 40 साल मरते धरते तो सारी चीज लेके आना पड़ता। तो इसलिए मैंने आपको तुरंत बोले कि आपको डायबिटीज नहीं। तब मेरे को लगता था कि शायद जैसे लोग कहते हैं कि कभी भी डायबिटीज खत्म नहीं होती या फैमिली बैकग्राउंड होता है तो आती है। लेकिन आज लग रहा है कि नहीं, ठीक हो सकते हैं। आज मैं ये जो रिपोर्ट्स कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में मेरे सिवा कोई नहीं करा रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने मधुमेह की यात्रा को नई राह दिखाई। किसी को 20 साल से, किसी को 4 साल से, किसी को 6 साल से मधुमेह की शिकायत थी और सालों से दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। ये सभी कोई ऐसे वैसे व्यक्ति तो है नहीं, ये सभी मरीज पढ़े लिखे पेशेंट्स हैं, सरकारी पदों पर कार्यरत हैं, हर चीज की जानकारी रखते हैं। लेकिन ये हम आपको क्यों बता रहे हैं कि ये मरीज पढ़े लिखे हैं? कारण ये है कि आप तक भी ये बात पहुंचे कि डायबिटीज में होने वाली जांचों के बारे में आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं है। चाहे वो पढ़े लिखे की श्रेणी में आते हों, चाहे वो किसी और श्रेणी में आते हों, उन्हें जानकारी नहीं है। जिन जांचों के बारे में शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार बताते हैं, उन जांचों से शायद डायबिटीज का पता लगाया जा सकता हो और इसके बारे में आपको इंटरनेट पे भी हर जानकारी मिल जाएगी। आप अपने स्क्रीन पे अभी उन सभी टेस्ट के बारे में देख रहे होंगे। पढ़िए और इंटरनेट पर जाइए, सर्च कीजिए कि आखिर ये टेस्ट हैं क्या और डायबिटीज में इनका क्या रोल है। फिर शायद आपको पता चलेगा कि डायबिटीज में ये जांच करानी क्यों जरूरी है। नेशनल खबर ने भी तमाम जो रिपोर्ट्स दिए गए, तमाम जो जानकारियां दी गई हैं, टेस्ट बताए गए हैं, उन सभी की पुख्ता जानकारी इकट्ठा की है इंटरनेट से और अन्य जो मरीज हैं उनसे भी, कि मरीजों को तो उन जांचों के बारे में जानकारी ही नहीं है। अब यही देख लीजिए, जो मरीज इन जांचों को कराने के बाद इलाज ले चुके हैं, उनकी शुगर कहां तक पहुंची है। मरीज के बारे में जानकारी हम आपको देते हैं जिनकी शुगर 378 थी और 319 थी, यानी कि पोस्ट मील और फास्टिंग शुगर जो है वो तकरीबन 378 और 319 के आसपास थी। लेकिन ये आफ्टर टेस्ट और आफ्टर ट्रीटमेंट जो है वो 139 से लेकर 161 या 63 तक पहुंच चुकी है। किसी का HbA1c जो है वो 10 से 7 पहुंच गया है। तो आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए जहां पर डॉक्टर एस कुमार जो हैं वो मरीजों से बात कर रहे हैं। मरीज अपनी जानकारी, अपनी बातें आपसे साझा करेंगे और जो भी उन्हें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है उसके बारे में भी मरीज बताते हुए नजर आएंगे। तो आप आगे की ये पूरी रिपोर्ट जरूर देखिए। अभी मुझे छोटा सा एक सवाल जो आता है कि ये रिपोर्ट्स आपने मेरे लैब से नहीं कराए? नहीं। बराबर है जी। और ये रिपोर्ट्स जो है मेडिकल बुक्स में दर्ज है, मुझे ये बात तो है। और जो भी रिपोर्ट्स लेके आए इसका मतलब रिकॉर्ड पे है जी। गवर्नमेंट का कोई भी रिकॉर्ड रहा 100 साल पहले का भी निकल जाता है, अगर रिकॉर्ड में है तो, नहीं है तो नहीं मिलेगा। ये तो मेडिकल बुक्स में है सारी रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट बता रहे हैं कि इंडस्ट्री के अगेंस्ट भी आते हैं। एक तरफ बिजनेस है, एक तरफ भी है। एक कहा जाता है कि एक महल में दो तलवार नहीं रहती। तो मैं 25 साल तक डॉक्टर साहब जो है इस इंडस्ट्री का शिकार रहा। जी, आप नहीं, पर भारत इसका शिकार है। पर भारत इसका शिकार है। 25 ईयर्स। मेरे पास तो आप तो इसमें गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं। आप कौन से पोस्ट पे रहे हैं? मैं एडिशनल कमिश्नर रहा हूँ जीएसटी में। और कहाँ से रिटायर्ड हुए? मैं गोरखपुर से, यूपी गवर्नमेंट जी। यहाँ तो जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसको नहीं छोड़ा उन लोगों ने, तो आपकी तो बात बहुत नीचे है। जी।
या ये नया टेस्ट है? नहीं, अभी देखिए फास्टिंग पोस्ट मील जो है जी, ये 1921 से लेके 1960 तक यही 2 टेस्ट रहे हैं, फास्टिंग पोस्ट मील फास्टिंग। ये 24 घंटे में 24 बार बदलते हैं जी। इसलिए ये आपको कभी भी करेक्ट रिलेवेशन नहीं देंगे। 24 घंटे में 24 बार बदलते हैं। चूंकि ये बराबर नहीं है इसलिए ये HbA1c का निजात हुआ 3 महीने का जो 8.1 है, जो आपका 5.8 होना चाहिए, ठीक है, ये 110 होना चाहिए और ये 140, इस टाइप से ये रहता है। तो आपका 8.1 है, 25 साल के बाद भी 3 टैबलेट ले रहे हैं तरह की और 70 तरह की इंसुलिन ले रहे हैं। इसके बाद में ये भी बराबर नहीं है, इसके लिए ये HbA1c का निजात हुआ 1968 में, उसको एप्लीकेबल किया 1977 में हुआ है। एक मिस्टर सैमुअल करके एक साइंटिस्ट है। चूंकि ये भी बराबर नहीं आ रहा है तो सी पेप्टाइड की निजात हुई उसी समय 1968 में, और ये होमायर जो हमने निकाला है आपका जी। ये आया है 1985 में। आज 2024 में बैठे हुए हैं हम लोग, फिर भी रिकॉर्ड में है, लेकिन कोई झगड़ा नहीं चाहता। हर चीज में देखें, अगर आपको 25 साल पहले कुछ शब्द शायद आपको बुरे लगे, अगर आपको टाइफ ये हुआ होता, टीबी हुई होगी थी ना, तो 6 महीने में ठीक हो चुके होगा। थोड़ा सा मैं बताऊंगा सर, टीबी कब हुई थी मुझे? 2019 में छोटी याद की टीबी निकली। और कितने दिन में ठीक होगी? 6 महीने। बस यही मुझे कहना। टीबी जैसा मसला ठीक हो सकता है 6 महीने में, डायबिटीज को 25 साल 30 साल 40 साल मरते दम पे तो सारी चीज लेके आना पड़ता है। इसकी वजह से तो मुझे बहुत झेलना पड़ा, मेरा ब्रेन स्ट्रोक भी हो गया। बिल्कुल। सेकंड इज आपकी सारी बॉडी आपकी खराब हो जाती है, खोखला हो जाता है। काफी मुझे हाफ लेफ्ट में बिल्कुल बिल्कुल पैरालिटिक अटैक हाफ से बॉडी में आया। एक्स्ट्रा है। अब देखिए मैं बहुत सिंपल से बताता हूँ, जो आपकी फास्टिंग सीरम इंसुलिन बॉडी के अंदर 100 यूनिट है जो 5 के नीचे चाहिए। जी। कितना गुना इंसुलिन ज्यादा है आपके बॉडी में? 20 गुना ज्यादा है। तो अपने अगर मैं हमेशा मेरे वीडियो से बताता हूँ कि अगर एक टायर है अपना, उसमें हवा भरते हैं गाड़ी की, तो 35 40 32 ऐसी होती कोई भी गाड़ी हो, वो तो अगर डबल हो जाए तो फूट जाएगी। जी। आपके तो 20 गुना जा रहा है, प्रेशर जो है अंदर से वो आपका 20 गुना है। तो इसको कैसा कहें, कैसे समझेंगे आप? एक आदमी नहीं समझ पाएगा इसको। हमारे यहाँ होता क्या है कि हमारे के जो भी एजुकेशनल सिस्टम है वहाँ प्रॉब्लम है। ये अगर बुक्स में तो पढ़ाना चाहिए, अच्छे सिलेबस में है तो क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि एक उसमें उनका इंटरेस्ट, इंडस्ट्री उनको कंट्रोल करती है। उसको वही पढ़ाया जाता जो इंडस्ट्री के फेवर में हो। आज मैं ये जो रिपोर्ट्स करा रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में मेरे सिवा कोई नहीं करा रहा है। कुछ लोग हैं इक्के दुक्के कराते भी हैं, लेकिन उसके बाद उनके पास सोल्यूशन नहीं है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट होने के नाते उसके जो इंटरप्रिटेशन जो है ये कम से कम 100 तरह की इंटरप्रिटेशन है, यही कहीं आंकड़े बोल रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको तुरंत बोल दिया कि आपको डायबिटीज नहीं है। अब डायबिटीज क्यों नहीं है मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो बीटा सेल है वो है 123, यानी आपका जो पैंक्रियास से पूरी तरह काम कर रहा है। अच्छा। अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाए जब आपको डायबिटीज होती है तो सबसे पहला वो बोलते हैं, यही बताया है, मैं तो हमें यही बताया कि मेरा पेंक्रियास काम नहीं कर रहा है बिना टेस्ट किए हुए। जी। आपका जो पेंक्रियास है 123% काम कर रहा है, जिसके अंदर इंसुलिन बनती है। इंसुलिन आपकी 100 दिखा रही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ये सी पेप्टाइड है, 2.13.8 के ऊपर चाहिए। सी पेप्टाइड क्या होता है कि जैसे मैं हमेशा मेरे वीडियोस में देखा होगा, मैं अंगूठी की एक बनाता जाता हूँ कि जितने इंसान इस पृथ्वी पे हैं उतनी अंगूठी की रेखाएं हैं जो कभी रिसेंबल नहीं करती एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब ब्रॉडली इसका पेटेंट भगवान के पास में है। जी जी। डुप्लीकेट नहीं बना सकते।
तो भगवान क्या बोल रहे हैं, भाई आप सी पेप्टाइड नहीं बना पाओगे। आप चांद पे चले जाइए, आप मंगल पे चले जाइए, वहां से मिट्टी लेके वहां बस जाइए, आप इंसुलिन भी लेबोरेटरी में बना लीजिए, लेकिन सी पेप्टाइड नहीं बना पाएंगे आप। इसका सिग्निफिकेंस है। सी पेप्टाइड इसका मतलब आपको डायबिटीज नहीं है। अब ये जो 100 यूनिट आया, सी पेप्टाइड का 1 यूनिट इक्विवेलेंट टू फास्टिंग सीरम इंसुलिन के 5 होते हैं। तो आपका 2.73 तो कम 14-15 मिनट आपके खुद के बन रहे हैं बॉडी के अंदर, और आपने बाहर से और 70 ले रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अब एक्स्ट्रा इंसुलिन, मुझे बताइए, अगर आपका खुद का बच्चा हो तो दूसरा बच्चा लेना पसंद करेंगे आप? बिल्कुल। आपने वही किया, आपका खुद का बच्चा है जिसको आपने जन्म दिया, आपने बाहर से इंसुलिन गोद ले लिया आपने। अब दोनों बच्चे झगड़ रहे हैं, क्योंकि लॉजिक है कि खुद का बच्चा है जो अपना खून है, दूसरे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो झगड़ रहे हैं दोनों। आपकी प्रॉब्लम जैसी कि वैसी है, वो झगड़ने को बोलते हैं हम इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये 7.94 आया, जो 1 से कम चाहिए। विश्लेषण बता रहा है कि आपको डायबिटीज कभी नहीं थी, न आज है, न कभी रहेगी। बहुत स्वागत है हमारे इस एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी डेली केस में। आप हमारे आई थी 8वें महीने में 24 को ना जी, उस समय। हाँ, उसमें आपकी शुगर थी 276, फास्टिंग और पोस्ट मील थी 490, आपका HbA1c 10 था। आज आपका जो रिपोर्ट्स आए हैं वो है फास्टिंग 100 और 130, और HbA1c हैज़ कम डाउन टू 7.6। एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ जो आपके रिपोर्ट में देखी है हमने, कि जो आपके बीटा सेल थे 6.12 थे, आज आपके 44.90 हो गए हैं। ये ओवरऑल चीज़ के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के बारे में, डॉक्टर कुमार, डॉक्टर बगेची? वैसे तो बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, बोल दीजिए फिर क्या है। एक्चुअली मेरे को जो फील हो रहा है ना, वो मैं जो फील कर रही हूँ कि मैं बहुत ही अपने आप को अच्छा फील कर रही हूँ। मैं तो फर्स्ट मंथ में 15 डेज के बाद ही ऐसा महसूस करती थी कि मैं खड़ी हो पा रही हूँ। मुझे वीकनेस बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। मैं जैसे वॉक करती हूँ तो वॉक नहीं कर पा रही थी, ऐसे दिल बैठा जाता था मेरा। लेकिन अब मेरे को उसके बाद 15 डेज के बाद ही लगा कि हाँ, थोड़ा मैं कर सकती तो मेरी उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई थी कि मैं शायद किसी दवा से ठीक नहीं हो पाऊंगी। तो अब यहाँ मेरा लास्ट ही चांस था। ओह, कितने साल से ले रही थी आप दवाइयाँ? बस मेरे को तो दिसंबर 2022 में ही पता चला। अच्छा, 22, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। 1.5 साल मैंने आयुर्वेदिक दवा खाई। एक्चुअली एलोपैथी में लेती नहीं थी, तो सोचा चलिए आपके यहाँ तो एक बार ट्राई करते हैं। हाँ, तो लास्ट चांस लिया था। लास्ट चांस नहीं तो हम एलोपैथी की वही अपना एक गोली लेते रहते, तो उससे भी कंट्रोल नहीं था। एक्चुअली देखा जाए तो नहीं था कंट्रोल आपका ना। हाँ। तो यहाँ पर बेटा लेकर के आया कि बोलो मम्मी एक बार दिखाते। उस दिन जब मैं आई थी तो मैं बहुत वीक ऐसे हो रही थी, कमजोर, बैठा नहीं जा रहा था। नहीं, तो लेटी रहती थी। हाँ, तो उस समय जब आप पहले दिन आई थी, तब आपके दिमाग, आपके जो भावनाएं थी या सोचने का जो तरीका था, क्या था, और आज में क्या फर्क है? तब मेरे को लगता था कि शायद जैसे लोग कहते हैं कि कभी भी डायबिटीज खत्म नहीं होती, या फैमिली बैकग्राउंड होता है तो आती है, लेकिन आज लग रहा है कि नहीं, ठीक हो सकते हैं। ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ठीक हो सकते, क्यों नहीं। क्योंकि मैं एक्सरसाइज करना चाहती तो मैं एक्सरसाइज करती थी, वो मुझसे नहीं हो रही थी। अब मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, और मैं बहुत अच्छे से वॉक भी करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, सारा काम करती हूँ अपना। जहाँ टीचिंग करनी जाती हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अभी लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोग अभी भी भ्रम में हैं कि डॉक्टर कुमार की जो बातें हैं उनके समझ में नहीं आती है। उनको लगता है कि डॉक्टर साहब क्या फ्रॉड होता है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ जी। क्या की चीज़ें महंगी हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसा लोगों को करते हैं। क्योंकि तो यहाँ पे आपको क्या लगा, ऐसा लगता है आपको? मुझे ऐसा फील होता है कि लोग गुमराह करते हैं। अभी भी जब हम किसी को बताते हैं तो लोग करते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होता। और उनको एक मन में बैठ चुका है कि नहीं, जब तक आप एक वो गोली दो सुबह दोपहर शाम ऐसे करके नहीं लेते रहेंगे तो आप कभी ठीक नहीं, क्योंकि ये हमेशा कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन मैंने यहाँ आके फील किया, और मुझे पूरी उम्मीद थी, क्योंकि आप जैसे
आपका मैंने देखा ना, जो आप बोलते हैं कि जी हाँ। हम ऐसे ऐसे देते हैं, डाइट देते हैं, तो उसके हिसाब से जो आप सप्लीमेंट देते हैं वो एकदम कंट्रोल करता है। हाँ। क्योंकि आप अंदर से, हमारे अंदर के सेल बढ़ा रहे हैं, सेल बढ़ाने वो उससे वाले। हमारी डायबिटीज कम हो रही है। हाँ, ये हाँ। नहीं कि हमारी डायबिटीज बार बार हुई खाने से, फिर उसकी दवा ले ली कम करने के लिए। हाँ। ऐसा नहीं है। तो वो मैंने फील किया कि आपने जो दवा दी मेरे को, तो मैं वो अंदर से मेरे जो, Supplements, हाँ। हाँ, वो मेरा मैं काफी अच्छी लग रही इम्प्रूवमेंट है, तो बहुत ज्यादा। आपकी जो इसमें रिकॉर्ड में जो उम्र है 62 साल की लिखी है। हाँ, आपको अभी 61 क्या, की हुई हूँ। अभी हाँ, आपको कैसा लग रहा है कि आप 10 साल कम हो गई हैं आपकी जी। उम्र? लग रहा है ना? जी, क्योंकि मैं सुबह से इतना काम कर लेती हूँ, सब कहीं भी आ जा सकती हूँ। जब ड्राइव करके जाती थी तो ड्राइव करती रहती, खड़े होते फिर मेरे को ऐसे वीकनेस लगती थी। अब बिल्कुल नहीं नहीं लगती लग रही। तो जो लोग इस थेरेपी के कारण या गुमराह हैं जी। कि डॉक्टर कुमार के पास कोई ठीक नहीं होता है, ऐसे बहुत सारी वीडियो हाँ, दिखाई मैं है, यही कहना चाहूंगी तो उनसे कि इनको क्या बोलना चाहेंगे वही आप कहना इन्हें? चाहूंगी कि ये सब आप गलत सोच रहे हैं कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं होती। एक्चुअली वो ठीक होती है, आप जब डॉक्टर साहब के पास आएंगे तभी पता तब। चलेगा। और दवाइयाँ अगर महंगी हैं तो क्या है, आप भी तो ये पूरी लाइफ आप वो वाली दवा लेंगे और आप वीक भी हो रहे हैं उससे, हाँ। और ठीक भी नहीं हो रहे हैं। नहीं है। तो वो भी दवाइयाँ महंगी हैं, आप जो डाइट लेते हैं वो भी सब महंगाई सब कुछ है। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक बार में पैसे लगा के अगर ठीक हो जल्दी ठीक जाए। हो जाते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ तो हम बोल रहे हैं सिर्फ आपको क्या है 9 से 36 महीने का समय, आपको तो 4 महीने ही हो गए और आप बिल्कुल इसमें आ गई हैं। आज 3 महीने हुए हैं 3 अभी। महीने ही हुए हैं, तो जी, 3 जी। महीने में ये 3 महीने 3 नवंबर को होंगे मेरे को। अरे क्या बात, डेट भी आपने याद रखी। मैंने 3 अगस्त से लेनी शुरू की थी दवा। ओके, चलिए। और तो अब 3 महीने हो गए। 3 का आंकड़ा आपके लिए बहुत शोभे लगता है। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।